डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं सांद्रता के अनुसार बिलियन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, सांद्रता के अनुसार बिलियन के 3 प्रकार होते हैं। समप्रासरी बिलियन, जिसको कि हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा होता है अति प्रासरण दाबी सॉल्यूशन यानी कि बिलियन, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तीसरा होता है अल्प प्रासरण दाबी बिलियन, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब तीनों को एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये तीनों क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला समप्रासरी विलयन का आप लोग डेफिनेशन बता सकते हो। जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान हो तो ऐसे विलयन समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिखाया गया। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर ये कोशिका हो गया रेड से, ठीक है। अब ये जो रेड वाला जो कोशिका है आरबीसी है और बाहर में सॉल्यूशन है, ओके। तो बाहर में जितना कंसंट्रेशन है द्रव का उतना ही कंसंट्रेशन अंदर भी है। तो इस तरीके से क्या होगा, जितना पानी जो है अंदर सेल के अंदर आएगा उतना ही पानी जो है बाहर निकलेगा। इस तरीके से कोशिका का जो आकार आकृति है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि कुल ओस्मोसिस यहाँ पर जीरो हो रहा है। ओस्मोसिस तो हो रहा है लेकिन जितना अंदर की तरफ में हो रहा है उतना ही बाहर की तरफ में हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कुल ओस्मोसिस जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोशिका को डालने के बाद से कोशिका का आकृति आकार में कोई चेंजिंग नहीं होता है। वहां पर जो है कुल ओस्मोसिस जीरो रहता है, लेकिन ओस्मोसिस होता है अंदर और बाहर दोनों तरफ में। जितना अंदर की तरफ में उतना ही बाहर की तरफ में जल जाता है, पास करता है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका अति प्रासरण दाबी विलयन। जानते हैं कि ये क्या होता है। यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहरी द्रव की सांद्रता से अधिक होती है तो फिर ऐसे विलयन को हम लोग अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कोशिका के अंदर से जो जल है वो बाहर निकलता है, जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपका जो काला से दिखाया गया है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो है आपका यहाँ पे रखा गया था पहले एक आरबीसी, एक नहीं मतलब बहुत सारे आरबीसी रखे हुए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये था कि कोशिका के अंदर में जो है आपका द्रव का सांद्रता बाहर से यानी कि जो विलयन लिया गया है उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ में पानी निकला है, यानी कि विलयन में पानी निकला है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो कोशिका है वो सिकुड़ गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को डालने के बाद से कोशिका में से पानी बाहर निकलता है, जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा है अल्प परासरण दाबी विलयन। तो जानते हैं कि अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है। देखो इसके बारे में बताओगे आप। जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतः प्रासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी और फट जाएगी। और ऐसे विलयन को हम लोग अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। यानी कि हम लोग डेफिनेशन बताएंगे कि जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि बाहर से जो है पानी यानी कि विलयन में से पानी जो है कोशिका के अंदर में जाएगा और कोशिका के अंदर में पानी जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये जो है कोशिका फूल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा फूल जाता है तो इसकी वजह से बाद में क्या होगा कि वो फट भी सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हाइपोटोनिक में कोशिका फूलता है तो उसमें से पानी जो है भरता है, ठीक है। और हाइपरटोनिक में जो है पानी निकलता है, जिसकी वजह से कि कोशिका जो है वो सिकुड़ जाता है। और आइसोटोनिक में अनचेंज रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे कुल ऑस्मोसिस जो है वो तुम्हारा जीरो होता है। जबकि हाइपरटोनिक में बात करेंगे तो इंडो ओस्मोसिस होता है। इंडो ओस्मोसिस का मतलब होता है अंदर की तरफ में ऑस्मोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ। जबकि हाइपोटोनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका एक्जो ओस्मोसिस होगा, यानी कि बाहर की तरफ में ओस्मोसिस होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सांद्रता के अनुसार विलयन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उन तीनों ही प्रकार के विलयन में से किस विलयन में अगर कोशिका को रखा जाता है तो फिर क्या होगा, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अगले क्लास में आप जानेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच।